आगमन हो रहा है, तो एक बार आपके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत माननीय मंत्री महोदय का इस अवसर पर उनके शुभागमन के लिए। माननीय सचिव महोदय से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर आए। दीप प्रज्वलन की इस बहुत शुभ घड़ी में उनकी उपस्थिति भी इस अवसर पर महत्वपूर्ण है। ये एक जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस बात की हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, देश के युवाओं के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा और आस्था है, विश्वास है इस बात को लेकर कि उनकी क्षमताओं को इस रूप में आगे बढ़ने में वो तमाम अवसर उन्हें मिलने चाहिए जिनकी आवश्यकता और जिनकी ज़रूरत उनके लिए है इस जीवन में। और इसी आकांक्षा और अभिलाषा को आकार मिले, साकार हो, इस विश्वास के साथ ये दीप प्रज्वलन हो रहा है। तो इस शुभ कार्य में आप अपनी भावनाओं के साथ जरूर सम्मिलित हों और ये शुभ कार्य इस रूप में भारत के निर्माण, अमृत काल में भारत एक नए विकसित भारत के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है, आतुर है। आप जैसी युवाओं की प्रतिभा और उनकी क्षमता और उनकी ऊर्जा की वजह से आज वो सभी युवा साथी देश भर के इस शुभ कार्य में शामिल होकर वे देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, इसी बात की कामना है। मैं इस बीच जबकि दीप प्रज्वलन के माध्यम से हमने ये कामना की है सबके उज्जवल भविष्य की और रोतभा के सफल आयोजन की, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सर मंच के केंद्र में एक बार आने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है एक बार मंच के केंद्र में आने की कृपा करें। मैडम से भी अनुरोध है, सचिव महोदय से भी अनुरोध है और मैं श्री अनिल कुमार झा जी माननीय सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि ये प्लांट, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट के प्रति हमारी निष्ठा को और क्लाइमेट के को बेहतर बनाने के हमारी अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता को समर्पित है। ये प्लांट जो है वो उन्हें भेंट किया जा रहा है। हमारी एडिशनल सेक्रेटरी आर जया मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मीरा मुंडा जी मैडम हम सबके बीच में पधारी हैं इस अवसर पर, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आर जया मैडम से, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मैडम, आपकी तालियों के साथ उन्हें भी इस अवसर पर एक प्लांट भेंट करें। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नवलजीत कपूर साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय अनिल कुमार झा जी सचिव महोदय, जिनका मार्गदर्शन हम सबको। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। आज के इस बहुत ही शुभ कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय को हमेशा ही माननीय मंत्री महोदय, तो आज मैं आप सबकी ओर से माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री अर्जुन मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है। उत्साहवर्धन करने के लिए श्रीमती मुंडा मैडम भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी आप सभी की ओर से स्वागत करता हूँ। अभी हमारे बीच माननीय स्वागत करता हूँ, बहुत जल्दी ही वो हम लोगों से यहाँ पर कार्यक्रम में आकर के मिलेंगे और सभी उपस्थित विद्यार्थिनियों का विशेष रूप से जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदर्श आवासीय विद्यालय के, जो सुबह माननीय राष्ट्रपति भवन प्राप्त हुआ है, राष्ट्रपति भवन में वो लोग देख करके आए हैं और उनका उत्साहवर्धन मंत्रालय में जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ मित्र, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो मीडिया के जो सहकर्मी आए हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसके द्वारा हम लोग जिनके लिए काम करते हैं यहाँ बैठ करके, वो सभी आज हमारे सामने में आप लोग मूर्त रूप में उपस्थित हैं। और सभी विद्यार्थी तो सबको यही बोलती थी मन लगा के पढ़ो, तो मैं भी अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी मन लगा के पढ़िए। और उसके लिए विशेष रूप से आज हम लोगों ने जो हमारे यहाँ छात्रवृत्ति, इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो किसी चीज़ में रिसर्च फेलोशिप हो, वैसे भी कई विद्यार्थियों को आज हम लोगों ने बुलाया है जिससे कि आप सब उससे जुड़ सकें। और हमारे सभी विद्यालय छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हम आपको बार बार ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरा मंत्रालय दोनों माननीय MOS के निर्देशन में हम लोग
सदा ही शिक्षा जो है वो हम लोग के आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और लंबी यात्रा करके भी आए हैं। तो मैं उन लोगों का मैं हार्दिक मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, हमारे मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, इन सब के बारे में कहा जाएगा। और साथ नीरे नीरे गर सा भारत की पावन भूमि पर हम अमन के फूल खिलाएंगे। भारत की ना बदले हम आगे बढ़ते जाएंगे। युग बदले दुनिया बदले हम आगे बढ़ते जाएंगे। एकलव्य के हम बच्चे ला 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 पसानी सानी सानी सारे सानी सधा मधा 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 पध सानी धनी सा परी है। दिल में एक चिंगारी है, भारत माँ हमें प्यारी है। दिल में यार है हम, रुक जा अब तेरी बारी है। यारों के तो यार है हम, पर छूना नहीं है हम न किसी से हारेंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। साग साग मगरे मंत्रालय के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ बच्चों का इंटरेक्शन करा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय उनसे बात कर चुके हैं और बच्चों ने भी उनसे प्रश्न पूछे हैं।
और अब इस बार इतने सारे बच्चे एक साथ अब ज्ञान और कौशल से लैस करते हुए भाषाओं और रीति रिवाजों को संरक्षित कर रही हैं। सहयोगात्मक पहल जनजातीय विशेषज्ञता को औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ती है, जिससे सतत विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा आधार है हमारे विकास का, हमारे भविष्य का। शिक्षा नए द्वार खोलती है, नए अवसर प्रदान करती है, नई क्षमताएं उभारती है। अब जनजातियों के संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। उनकी समस्याओं को समझते हुए स्पेशलाइज्ड शिक्षा उनके गांव तक पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से अब वे उड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हम तो सर कक्षा 5वीं तक पढ़े हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। आपको बता दूं कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है झारखंड से आए हुए बच्चे मौजूद हैं। दरअसल ये जो कार्यक्रम है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6 राज्यों से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे उसमें उत्तराखंड हो या फिर झारखंड का जिक्र हो। ऐसे में स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है, जो स्टूडेंट है वो भी आए हैं। चलिए इनसे सीधा जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो है अंदर की तरफ हमने देखा कि मंत्री जी का भाषण बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आप लोग झारखंड से यहाँ आए हैं और बात है एकलव्य मॉडल की, तो सबसे पहले इस मॉडल के बारे में बताइए कि इसका बेनिफिट किस तरीके से बच्चे उठा रहे हैं झारखंड में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक अपने आप में एक अपना स्थान बना चुका है, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही काम कर रहा है। बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे सुदूर गांव में रहते हैं, जो बिल्कुल हर सुख सुविधा से वंचित हैं, उस बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो बच्चे, जैसे मैं झारखंड से हूँ, वहाँ पहाड़िया और आदिवासी बच्चे काफ़ी गरीब होते हैं, जिनके माँ बाप को ये भी नहीं पता कि बच्चे को कहाँ भेजना है, क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है। आज वो बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एकलव्य के द्वारा। और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बच्चे को सिर्फ +2 करा नहीं रही है, आगे भी वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रही है कि बच्चे अपने पैर पे खड़ा हों। उन्हें आगे चल के एनएम, जीएनएम तथा नीट, जेई हर तरह का मेडिकल कंप्लीट करने के लिए उसको स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे ट्राइबल बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, और हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। तो देखिए, जनजातीय समुदाय का विकास करने के लिए एक तरीके की पहल है जो कि हमारे भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय भी कर रहा है। मैं आपके पास आती हूँ, आप भी झारखंड से आए हैं। अंदर हम जब बैठे थे कई तरीके के भाषण हुए, अभिव्यक्ति हुई, हमने उनको सुना। बच्चों की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है इस योजना के तहत। एक्चुअल में ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर ऑफिस से मैं हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा EMRS के लिए झारखंड में 79 विद्यालय स्थापित किए जाने हैं। बहुत तेज़ी से सब जगह काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये आवासीय विद्यालय बिल्कुल नवोदय विद्यालय की तरह है। हमारा झारखंड पिछड़ा है, लेकिन एक बार जब इन विद्यालयों में पूरी तरह से पढ़ाई फंक्शनल हो जाएगी तो ये बच्चे आगे चल के नीट हो या जेई मेंस हो या अदर एग्जामिनेशन हो, सब तरह से निकालेंगे। निःशुल्क ओवरऑल डेवलपमेंट इन बच्चों में आत्मविश्वास के साथ होगा। एक बार ये फंक्शनल हो जाने दीजिए। अच्छा, ये निःशुल्क सुविधाएं हैं जो हर तरीके से बच्चों को दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी रहना सहना खाना, कल्चरल, हर प्रकार का स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सब कुछ फ्री है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों से अलग है ये एकलव्य आपका मॉडल आवासीय विद्यालय। सिंपल है। एक तो हमारे स्कूल में रेसिडेंशियल है, बच्चे को किसी भी तरह का कोई पेमेंट्स या किसी भी तरह का कुछ नहीं है। सेकंड थिंग है, जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ते हैं या फिर एक अच्छे घरों से आते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो एकदम इंटीरियर इलाके हैं जहाँ मतलब सोर्स ऑफ बिल्कुल भी स्कूलिंग और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चे आ करके हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो मतलब शुरुआत से वहाँ सीखते हैं
और अपने आप को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो आगे जो भी प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, तो उनको एक बेस मिला है। जो प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं उनको ऑलरेडी मिला होता है कि उनके पास सोर्स है, मगर इन बच्चों के पास जिनके पास सोर्स नहीं है उनके लिए एकलव्य एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो वहाँ आगे जा करके अपने आप को एक अच्छे जगह पे खड़ा देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में सबसे पहले अगर किसी की ज़रूरत है तो वो है शिक्षा, और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम है वो भी कई तरीके के बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो एकलव्य एक तरीके का जो मॉडल है, इसको जो लाया गया है, जो कई सालों से चल भी रहा है, लेकिन हर साल इसमें अपग्रेड हो रहा है, वो बड़ी बात है। मैं स्कूल के जो है स्टूडेंट हैं उनसे बात करूँगी। आपने प्रिंसिपल से उनकी ज़बानी सुना कि किस तरीके से स्कूल काम कर रहे हैं, आपने टीचर से जानी उनकी दिल की बात। बच्चों से मन की बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी का भी मानना है मन की बात करेंगे तो पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। आपका नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम भी मेमरम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं एकलव्य सलगाड़ी से आया हूँ मैम। मैं 12 का स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं एकलव्य 11 क्लास में आया हूँ। पहले मैं RHS विद्यालय में पढ़ता था, वो भी रेसिडेंशियल ही है, और वहाँ से एकलव्य में थोड़ा अच्छा फैसिलिटी है, जैसे टीचर्स के अवेलेबल हमेशा क्लास होते हैं, मतलब सब क्लास होते हैं, और पहले के विद्यालय में उतना थोड़ा नहीं होता था। सबसे ज़्यादा क्या सर्कुलर एक्टिविटीज़ पसंद है जो कि आपके स्कूल्स में होती है? हमारे स्कूल में जैसे कि स्पोर्ट्स ये सब हो गया, इसमें भी बहुत हम लोग को आगे जाने का मौका मिलता है। प्लस में ये कंप्यूटर वगैरह है, इसमें भी हम लोग अच्छी तरक्की करने का हमको मौका मिलता है। और साथ ही साथ हम अपने बौद्धिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में भी हमको बताया जाता है, और हम सब आगे इसमें बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात की कि बौद्धिक क्षमता, यानी कि दिमागी तौर से किस तरीके से आप चीज़ों को डील करना सीखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहती, यानी कि एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ आप लोग सीख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? भोगनाडी से। अच्छा, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा इस स्कूल में पढ़ के? मैं वहाँ 6 से पढ़ रहा हूँ, अभी 12th में। वहाँ फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहाँ डिजिटल क्लास हो रही है। फिर स्पोर्ट्स में आगे नेशनल चैंपियन भी रहे हैं झारखंड। कितने बजे उठते हैं आप लोग? 4 बजे। 4 बजे उठते हैं। 4 बजे से आपकी जो है जो भी प्रक्रिया होती है, कुछ जो है दर्शकों को भी बताइए किस तरीके से आप लोग करते हैं, क्या क्या रहता है? 4 बजे उठ के अपना नहाना धोना हो जाता है, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। 8 बजे से क्लास हो जाती है, तो फिर वही 1 बजे छुट्टी हो जाती है हम लोग की। 1 बजे छुट्टी हो जाती है। भोजन जो मिलता है वहाँ पे वो कैसा होता है? भोजन बढ़िया मिलता है, मेन्यू के हिसाब से। हर एक दिन अलग अलग मेन्यू है। तो यानी कि बच्चों के लिए हर दिन एक जो है अलग अलग मेन्यू भी आप लोग देखते हैं। न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत भी होती है बच्चों को। हाँ, न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। हर डे पर डे मतलब मेनू बदल के ही दिया जाता है। फ्रूट्स है, वो डिसाइडेड एक मेनू है, फ्रूट्स दिया जाता है, हॉर्लिक्स दिया जाता है, दूध दिया जाता है, सारा एटमोसफेयर। तो चलिए, मतलब स्कूल में इस बात का भी कुछ जो है खासा ध्यान रखा जाता है। मैं आपके पास आऊँगी कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं आप लोगों के स्कूल में? देखिए, ये जो एडमिशन्स होते हैं ये वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही तय होते हैं। हमारे यहाँ 6 का एडमिशन्स होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 60 स्ट्रेंथ होती है, उसके एग्ज़ाम्स लेते हैं कल्याण विभाग, और वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बच्चे के कैलिबर्स के हिसाब से हमें रोल नंबर्स आते हैं 1 to 60, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हम एडमिशन्स लेते हैं। हर क्लास में 60 स्ट्रेंथ होती है, और 11 साइंस और आर्ट्स जो स्ट्रिंग होती है उसमें है कि हमारे यहाँ जैसे हम दुमका से हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ साइंस और आर्ट्स चलती हैं, कॉमर्स हमारे स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो 60 साइंस में है तो 30 आर्ट्स में होती है। इस बार हमारे यहाँ 30 साइंस में है तो 60 आर्ट्स में है। तो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 60 अप टू 10 तक है, और इसके बाद 10 12th में आपकी 60 है, और 11th और 12th में डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम्स के। क्या कोई स्पेशल जो है स्कॉलरशिप भी दी जा रही है बच्चों को, ताकि बच्चे अगर चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ या कोर्स कर सकें? वैसे तो ये MRS के अतिरिक्त जो है हमारा विभाग जो है बहुत सारा स्कॉलरशिप देता है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके अलावा अभी हाल ही में हम लोगों ने मरांग गोम के स्कॉलरशिप दिया, जिसके तहत झारखंड के मेधावी 25 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो ये सब सारी झारखंड से लगभग 25 ऐसे बच्चे हैं जो बाहर गए पढ़ने के लिए, और वो जनजातीय समाज से आते हैं। बिल्कुल नहीं, जनजातीय समाज से भी है, SC से भी है, BC से भी है, माइनॉरिटी से भी। सभी बच्चों को मौका मिला है। चलिए, मैं लड़कियों से बात करती हूँ। सबसे पहले आपके पास आऊँगी, नाम क्या है आपका?
मेरा नाम जुली मुर्मू है। आप कहाँ से हैं? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय काटीचोड़िया दुमका झारखंड से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अब तो घर से क्योंकि अलग भी रहना होता होगा, क्योंकि यहीं पे जो है एक तरीके का घर भी हो गया, तो मम्मी की याद आती है? नहीं आती है अभी, पहले आती थी जब हम न्यू थे। अच्छा, जब न्यू थे। अब टीचर से जो है अच्छा कोऑपरेट हो जाता है? यस मैम। टीचर कैसे है स्कूल के? टीचर बहुत अच्छे हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो 24 घंटा हम लोग के लिए अवेलेबल रहते हैं हॉस्टल में। कोई बीमार हो जाता है तो भी, या फिर कोई भी हमें पर्सनली प्रॉब्लम होता है तो भी हम टीचर से जाकर इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी हम लोग को डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम लोग के वहाँ टीचर हॉस्टल में अवेलेबल है कि हम उनसे किसी भी वक्त जाके पूछ सकते हैं। अच्छा, 24 घंटे पढ़ाई करना तो अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे में जब पढ़ाई से मन भर जाता है तो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ क्या करना पसंद करते हो? मैम मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है जैसे कि मुझे तर्क वितर्क करना किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वेट मतलब करने का शौक है, तो हमारा प्रोफेशन अपनाएंगे हम भविष्य में? तो स्टूडेंट में ही जो अगर वो भी उनको भी पढ़ने का मन नहीं करता है तो ऐसे ही रूम में जितनी लड़कियां रहती है किसी टॉपिक पे हम लोग डिबेट करने लग जाते हैं। जो डिबेट होता है वो भी कोई ना कोई जो है एक अहम मुद्दा ही होता होगा, या नॉर्मल बातों पे जो है चलती है कहा सुनी? मैम कभी कभी नॉर्मल बातों पे भी चलती है और कभी कभी कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं। चलिए, कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं, अच्छा है, बच्चों को पकड़ना भी चाहिए बड़े मुद्दे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम स्वीटी हसदा है। अच्छा, आप ये बताइए कि दिल्ली आई हैं आप लोगों के राष्ट्रपति जी से भेंट हुई है, कैसा लगा है मिलकर? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहली बार है दिल्ली आने का, और मुझे ये नया शहर भी लगा, अच्छा भी लगा घूमने में, और नए लोगों से बातचीत, और जो हम स्कूल के नए बच्चे हैं EMRS के, तो मिलने का मौका भी मिला। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग कल पार्लियामेंट भी जाने वाले, तो एक्साइटेड है आप लोग? जी बिल्कुल। बहुत। आपको दिल्ली कैसी लगी? हमको बहुत अच्छी लगी दिल्ली, क्योंकि हम फर्स्ट बार आ रहे हैं दिल्ली और ट्रेन में भी फर्स्ट बार सफ़र करें, इसलिए हमको बहुत खुशी लग रही है। अच्छा, झारखंड से आप लोग आए हैं, झारखंड से निकल कर आना इस जगह पर, मतलब सोचा था कि जो कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग पहुँचेंगे? नो मैम, नहीं सोचे थे, लेकिन मौका आया तो अभी हम आ गए हैं, तो अब खुशी लग रहा है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा समिति बच्चों को लेकर आई है, एक तरीके की इन लोगों की शैक्षणिक ये यात्रा चल रही है, और ये सारे बच्चे जो है झारखंड से आए हैं, झारखंड का नेतृत्व कर रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल से आपने उनके दिल की बात सुनी, उन्होंने बताया कि कैसी कंडीशन नज़र आती है वहाँ पर, कैसे काम होता है, बच्चों को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। टीचर से आपने उनकी ज़ुबानी सुनी, पीछे जो टीचर है आपने ये भी जाना कि बच्चों की भोजन की व्यवस्था किस तरीके से रहती है। बच्चों से आपने सुना कि एजुकेशन कैसी होती है। लड़कियों ने बताया कि जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तब वो क्या करते हैं, यानी कि जो ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत हर तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि बच्चों की एजुकेशन को अच्छा किया जाए और उनका डेवलपमेंट किया जाए, ताकि यही बच्चे आगे देश का भविष्य बन सके। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। मेरे सर हमारे सर इसी के न्यूज़ 11 तो अगर आप नहीं देख पाए तो ऐसे कोई देख नंबर दे, आप लिंक शेयर कर दीजिए, हमें शेयर कर दीजिए, हाँ कोई गया अगर नहीं देख पाए आराम से वीडियो को देख सकते हैं। नहीं, हम भी अपने घर में बोल देंगे ना सब। हाँ, अभी मैं आप लिंक शेयर कर दीजिए, अभी मैं भिजवा साइट में भी डाल दूँगी। हम लोग हैं झारखंड में कहीं से? हाँ, हम लोग हैं चायबासा। मैं गोड्डा से हूँ। ओके, तो हमारा स्कूल एक चलता है गोड्डा में, तसरिया गोड्डा। नहीं, वो है पंजाबी। कोई गल नहीं। We know each and every language. उससे क्या फर्क पड़ता है, भाषा प्रेम? We all are Indians. नहीं, हम इसीलिए पकड़ लिए पकड़ के रखिए आप। मेरे हस्बैंड है। किसके पास है? मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है ना? किसको दिया मैंने दोनों फ़ोन? तेरे पास है ना मेरे? एक मेरे वाले फ़ोन से निकाल दो बच्चों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।